हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे केबी रियल्टी। एंड मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त शिखर अजय भार्गव। तो हमारा पर्पज़ ये है कि हम लोग आपको आपके फ्यूचर ड्रीम होम को दिलाने में जो आपका जो सारा प्रोसेस है हैसल फ्री उसको करने में हम आप लोगों की हेल्प करेंगे, ठीक है। और हम इस प्रॉपर्टी पे आपके लिए बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टीज़ लाते रहेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आज आपको ये प्रॉपर्टी दिखाने वाला हूँ ये है DLF फेज़ 2 में 215 स्क्वायर यार्ड का साइज़। इस प्रॉपर्टी में 2 फ्लोर बचे हुए हैं, ठीक है। प्राइस मैं बताऊँगा आपको वीडियो के एंड तक, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्लोर दिखाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी की थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। जे ब्लॉक में 215 गज का साइज़ है। पेस डेवलपर के द्वारा ये प्रॉपर्टी बनाई गई है, ठीक है। तो पेस डेवलपर 3rd जनरेशन डेवलपर हैं। इन्होंने साउथ दिल्ली में काफ़ी काम किया हुआ है, ठीक है। तो जो आज मैं आपको घर दिखा रहा हूँ ये एक विक्टोरियन स्टाइल घर बना हुआ है, 3 बेडरूम का घर है। सबसे पहले मैं आपको आपके जो घर के सामने का एक व्यू है मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। और ये है आपकी बालकनी। तो अब आ जाते हैं हम लोग घर के अंदर। तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक इस घर का लेआउट समझा देता हूँ। ईस्ट है प्लॉट की फेसिंग, ठीक है। और घर में एंट्री करते ही सबसे पहले आपका आ जाता है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। देन यू हैव योर फर्स्ट बेडरूम। देन आपका आ जाता है पाउडर वॉशरूम। देन एली से स्ट्रेट लेते ही राइट हैंड साइड पे है आपका किचन। एंड देन बैक ऑफ द हाउस में आपके हैं रेस्ट ऑफ द 2 बेडरूम्स। तो आप लोगों को बेसिक लेआउट घर का समझ आ चुका है। तो अब मैं आपको इस घर की थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ। 8 फीट का डोर है, येल का स्मार्ट लॉक लगा हुआ है, ठीक है। अब घर की एंट्रेंस जैसे मैं आपको लेआउट समझाया था आ जाता है आपका ड्राइंग डाइनिंग एरिया, जिसका साइज है 430 स्क्वायर फीट, ठीक है। अब आप फॉल सीलिंग देख सकते हो, शैंडलियर देख सकते हो। इस शैंडलियर में 3 तरीके लाइट है। जब भी आप स्विच ऑन ऑफ करोगे तो लाइट्स चेंज होगी। एंड वन मोर थिंग, इस प्रॉपर्टी में जो भी वॉशरूम्स में लाइट है वो अगर आप बंद नहीं करते ना और आप भूल जाते हो, अपने आप ऑफ हो जाती है। एंड व्हेन यू गो इन तो वो सेंसर लाइट्स हो जाती है, तो वो सेंसर से जलती है। तो ये एक फीचर मुझे घर का बहुत अच्छा लगा जो कि बहुत सारे लोग नहीं देते हैं, ठीक है। अब 430 स्क्वायर फीट का साइज़ है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया में। तो अब हम इधर क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे अपना सोफ़ा सेट, टेबल, 80 इंच टीवी के पॉइंट्स वो रहे, PS, ठीक है, यहाँ पे ये कर सकते हैं। यू कैन डू अ स्मॉल पार्टीशन एज वेल, ठीक है। वो आपके ऊपर है, वो पर्सनल चॉइस है। अब ये यहाँ पे अगर मैं होता तो मैं यहाँ लगाता एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना बार लगाता जहाँ पे मैं अपनी ड्रिंक सर्व करता। मतलब यू कैन डू मल्टीपल थिंग्स। नाउ यूज योर इमेजिनेशन। मेरा काम था आपको थोड़ा सा आइडिया देना। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। अब ड्राइंग डाइनिंग से हम सीधे आ जाते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो है आपको मिलता है अटैच्ड बैल्कनी। तो अगर आप लोग ये बैल्कनी वैसे मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में भी दिखाई थी। तो अगर यार आप स्मोक करते हो या आपको बैल्कनी पसंद है, फ्रेश एयर लेना पसंद है, तो मैं तो ये वाला रूम लेता। पर आप लोगों को मैं एक चीज़ तो बताना भूल गया,
पीछे के दोनों रूम्स में भी बैल्कनी है, तो आप कोई सा भी रूम लो आपको बैल्कनी मिलती है। तो 180 स्क्वायर फीट का साइज़ है। तो इस बेडरूम में ये आप देखो, बिल्डर ने ना यार, ये जो पूरा घर है ना, सबसे पहले मेरे को इस घर की एक बात अच्छी लगी कि ना बहुत ही क्लासी और बहुत ही ना रिच रॉयल फील आ रही है इस घर में। तो इस बेडरूम में आप यहाँ पे अपना बेड, साइड टेबल्स, यहाँ पे आप स्मॉल 2 चेयर्स फॉर सिटिंग, टीवी पैनल, टीवी, PS, एवरीथिंग इज़ अप टू यू, जो भी आपको करना है, यूज़ योर इमेजिनेशन। ठीक है, अब तो यहाँ पे ये आपके वार्डरोब है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइट्स ऑलरेडी लगी हुई हैं, पीछे से स्विच ऑफ है उसका। ठीक है, तो ये वैसे ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब हम घर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ आ जाते हैं, जो है वॉशरूम। नहाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि, ठीक है, विटारा के सैनिटरी वेयर हैं, नीचे आपका स्टोरेज है। ठीक है, वेट और ड्राई एरिया आपका सेपरेटेड है, ब्लैक थीम आपका वॉशरूम है, और रेन शावर ऊपर दिया हुआ है। तो फर्स्ट बेडरूम से निकलते ही हम आ जाते हैं अपने पाउडर वॉशरूम की तरफ। तो ये आपका पाउडर वॉशरूम, अब देखो यार, बिल्डर ने ना काम बड़ा सुंदर किया हुआ है, एकदम रॉयल और क्लासी फीलिंग आ रही है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने फटाफट किचन की तरफ। हॉब चिमनी, ठीक है, वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट, वेजिटेबल्स एंड क्रॉकरी के लिए 2 अलग अलग सिंक्स, माइक्रोवेव ओवन, डबल डोर फ्रिज की स्पेस, स्टोरेज, सॉफ्ट क्लोज ड्रॉर्स। वैसे ये तो काफ़ी कॉमन हो गया है आजकल। ठीक है, स्टोरेज तो देखो आप काफ़ी है। किचन में एक प्रॉब्लम होती है सारी मम्मियों और बहनों को, वो होती है स्टोरेज की। तो आंटी सारी नहीं दिखाऊंगा अभी, अब जब आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, साइड विजिट पे दिखाऊंगा सारी, बट आप देखो स्टोरेज आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। अच्छा, अब ये पूरे घर में एक इकलौता कमरा है जिसमें वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है। ठीक है, AC आपको सारे ही बेडरूम्स में मिल जाएंगे। अब वार्डरोब्स ये रही, ठीक है, आप खोलोगे, इसका स्विच ऑन है, तो आप खोलोगे तो लाइट अपने आप जल जाएगी। एंड वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस प्रॉपर्टी इज़ कि इस प्रॉपर्टी में छोटी छोटी चीज़ें अगर आप नोटिस करोगे ना, जैसे हैंगिंग लाइट्स देखो, उस रूम में कुछ और थी, इस रूम में कुछ और है। तो बिल्डर ने छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया हुआ है कि आपको हर एक रूम में डिफरेंट लुक एंड फील आए और आप बोर ना हो अपने घर से। ठीक है, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अटैच्ड बैल्कनी इसमें भी है, बैक बैल्कनी, ये मैं आपको लास्ट वाले रूम से दिखाऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वापस से अपने वॉशरूम की तरफ। अगेन विटारा के सैनिटरी वेयर हैं, ये वाइट मार्बल की थीम दी हुई है, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेटेड है। एंड ये जो मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिक लाइट्स हैं, ये अभी ऑटोमेटिक लाइट जली है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, रेन शावर दिया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आपके लास्ट बेडरूम की तरफ। ठीक है, अब यार आप, मेरे को पता है आप ये पूछोगे कि ये शिखर पूजा स्पेस का है। बात तो सही है, अब बिना पूजा के तो घर फलता भी नहीं है, तो पूजा स्पेस आप यहाँ पे कुछ बना सकते हो। ठीक है, वैसे आजकल जो भी घर बनते हैं उसमें पूजा स्पेस सेपरेटेड दे रखा होता है। इस घर में ऐसा कोई सेपरेटेड स्पेस नहीं है, बट मैं ये घर लेता तो मैं ये वाली स्पेस को यूज़ करता। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला था, सारे रूम की थीम थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है ताकि आप अपने घर से बोर ना हो। ठीक है, 200 फीट का ये कमरा है, स्क्वायर फीट का। ठीक है, डिफरेंट लाइट्स, वॉल का आप डिज़ाइन देखो, डिफरेंट काम किया है, डिफरेंट टेक्सचर है इस वॉल में। आपका वार्डरोब का एरिया, वार्डरोब स्पेस, इसकी भी लाइट ऑन नहीं है।
स्विच ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। वार्डरोब का साइज़ लगभग हर रूम में सेम है, यही कॉन्सेप्ट बिल्डर ने दिया हुआ है। अब जो मेरे को इस बेडरूम की सबसे अच्छी बात लगती है वो है ये वॉशरूम। सेंसर लाइट्स हैं, वेट एंड ड्राई एरिया सेपरेटेड है, सैनिटरी वेयर्स आपके विटारा के हैं। लुक एट द साइज ऑफ द मिरर। यहाँ आप अपने आप को देखें, अपने बाल बनाएं, परफ्यूम लगाएं, परफ्यूम को यहाँ रखें और सुंदर दिखते रहें यार। और ये रही आपकी अगेन वन मोर वार्डरोब। तो अगर आपके नई नई शादी हुई है या मम्मी पापा रहने वाले हैं इस घर में, तो ये घर में ये रूम मैं उनको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि 2 वार्डरोब है। और लेडीज़ को यूजुअली, हम लड़कों का तो क्या है पहने निकल गए, बट लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो मैं उनको ये वाला रूम सजेस्ट करता। मैं आपको बैक बालकनी दिखाना भूल गया, तो ये है बैक बालकनी। यहाँ पे जाले लगे हुए हैं। अब इस जालों का क्या फ़ायदा होता है, इससे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाती है घर की। जैसे ये घर यहाँ तक है, अब यहाँ पे आप कुछ भी करो यार, इसको कवर करवा दो, यहाँ ग्रास लगवाओ, एक झूला लगवा दो, सिटिंग बनाओ, बारबेक्यू करो। ठंड आने वाली है वैसे भी, और दिल्ली की सर्दी तो आपको पता ही है, दिल्ली या गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर की सर्दी एक ही होती है, ठीक है। यहाँ आपको टैब दी हुई है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यूज़ योर इमेजिनेशन। अब इस सुंदर प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 फ्लोर अवेलेबल हैं, अपर ग्राउंड और टॉप विद टेरेस। टॉप विद टेरेस की आस्किंग है 3.85 CR और अपर ग्राउंड की आस्किंग है 3.65 CR। जल्दी से दिए गए नंबर पे कॉल करो, इस प्रॉपर्टी की विजिट पे आओ, और इस प्रॉपर्टी को बेस्ट रेट पे आपको दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।